प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा नामक कविता का अध्ययन करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम कविवर शमशेर बहादुर सिंह की जीवनी पर प्रकाश डाला जाएगा, जो कुछ इस प्रकार है। इनकी जीवनी के संदर्भ में कहा जाता है कि शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो आजकल उत्तराखंड में पड़ता है। इन्होंने साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। खुद को उर्दू और हिंदी का दुआब मानने वाले शमशेर जी की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। यह एक और जोड़ती है तो दूसरी ओर साहित्य, चित्रकला और संगीत की मूर्तता आदि को भी दर्शाती है। इंद्रिय और इंद्रियेतर की है। इनकी कविता जो है प्रगतिशील है। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि शमशेर जी की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है। उनकी यह बिंबधर्मिता शब्दों से रंग, रेखा, स्वर और कुची के अद्भुत कशीदाकारी का मादा रखती है। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है, बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे जाने की है। वो माध्यम क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों को दिया है। उन्होंने खुद भी कुछ अच्छा शेर कहे हैं। इस तरह से उनकी रचनाएं जो हैं मुख्य रूप से कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेंगी, कल तुझसे होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी कोश का संपादन। इस तरह से देखा जाए तो इनका साहित्य में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और कविवर शमशेर बहादुर सिंह जी की मृत्यु जो है वह सन 1993 में अहमदाबाद में हुई थी। साथियों, यह इनकी जीवनी है और कृपया इसे अपनी उत्तर पुस्तिक कक्षा कार्य में अंकित कर लें। कविवर शमशेर बहादुर जी की कविता उषा पाठ का सारांश एक बार ध्यान से सुने और अपनी कक्षा कार्य में अपनी भाषा शैली में लिखने का प्रयास करें। कहा जाता है कि कविवर शमशेर बहादुर सिंह जी
प्रयोगवादी कविता को आरंभ करने में इन्होंने सन 1943 से कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आई है। प्रगतिशील कविता, नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने। यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास कवियों ने किया। अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथकर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस तो होता है, अनुभुजों से भी भरा होता है। वह पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करता है बल्कि सुनने और देखने के लिए भी लालायित करता है। यहाँ पर इस कविता में प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ। प्रस्तुत कविता उषा सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। शमशेर ऐसे बिंबधारी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। यह कविता भी इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है, वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने का प्रयास करता है। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ सील है, राख से लिपा हुआ चौका है और स्लेट की कालिमा है, पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है और भविष्य की उजास है, और है हर कालिमा को चीर कर आने का एक एहसास। करारी कराती उषा जो है वह सारे अंधकार को समेट लेती है अर्थात प्रकाश से जगमगा देती है। साथियों, यह रहा इस पाठ का सारांश। कृपया आप अपनी भाषा शैली में इसे अपनी कक्षा कार्य में लिखने का प्रयास कीजिए। कृपया कठिन शब्दों के अर्थ लिखने का प्रयास कीजिए। अर्थ लिखिए, मैं बताता हूँ। प्रातः, सुबह, नभ, आकाश, नीला शंख, आसमानी रंग जैसा शंख, राख, जले हुए लकड़ी का रूप, लीपा, पोता हुआ, चौका, रसोई घर, सील, पत्थर जिस पर मसाले वगैरह पीसे जाते हैं, माताएं बहनें प्रयोग करती हैं, ज़रा, थोड़ा, केसर, ये जो है केसर केसरिया रंग के संदर्भ में कहा गया होता है और फूल के बीच का हिस्सा होता है जिसका कलर वो होता है। खड़िया, ये चाक के नाम से इसे जानते हैं हम लोग। ये ठोस होता है, टुकड़ों टुकड़ों में होता है, इसे दुधिया भी बोला जाता है।
देह शरीर, गौर गोरे, उषा सुबह, सूर्योदय सूरज निकलना। तो यह रहे इसके शब्दार्थ। कृपया आप इसके शब्दार्थ को अपनी पुस्तिका में, नोटबुक में नोट करने का प्रयास कीजिए।